26 शुरू करेंगे इस वीडियो में। एमसीक्यू है। There is a circular path around a sports field. Priya takes 18 minutes to drive one round. प्रिया को एक सर्कुलर पाथ अराउंड करने के लिए 18 मिनट लगते हैं of the field and Harish takes 12 minutes. Suppose they go in the same direction. दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो after how many minutes they will meet? कितने मिनट में वो मीट कर जाएंगे? तो उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं एटलीस्ट, उसको 12 मिनट। इसका मतलब चक्कर तो उनको बढ़ाने पड़ेंगे और फिर कितने मिनट के बाद वो एक जगह के पॉइंट पे मीट करेंगे सेम डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम इन दोनों का एचसीएफ नहीं निकाल सकते क्योंकि एचसीएफ में टाइम इससे कम आएगा इन दोनों से, इसलिए हमें डेफिनेटली इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम इसका 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 6 के टेबल पे 6 3 जा 6 2 जा, आगे की टेबल में जाते हैं एलसीएम यहाँ पे फाइंड हो जाएगा 6 into 3 into 6 2 जा 3 जा 18 2 जा 36। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 36 मिनट है, बी ऑप्शन है, यहाँ बी ऑप्शन पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 3 farmers have 490 किलोग्राम, 588 किलोग्राम एंड 882 किलोग्राम wheat। 3 फार्मर है तो इतनी वीट के पास है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैग। एक ऐसा बैग बताना है जो सारी जो वीट है वो बैग के अंदर जो जिस कैपेसिटी वाला तुमने बैग निकालना है वो ये वीट पूरी आए, वो नंबर ऑफ बैग पूरे बने, पूरी वीट भर जाए उनमें। और वीट कैन बी पैक्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग। उसके लिए हमें इनका मैक्सिमम कैपेसिटी पूछा है तो वो बैग जो निकालना है उनकी कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं, इसलिए हमें इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तीनों एचसीएफ निकालने के लिए पहले दो नंबर रखेंगे 882 और दूसरा हमारा 588। अब डिवाइड करेंगे राउंड डिवीजन मेथड से। 12 में से 8 और यहाँ पे 17 में से यहाँ 7 रहेगा, 17 में से 8 9, यहाँ पे रहेगा 7 में से 5 2। अब नेक्स्ट लाएंगे 588। अब 2 के टेबल पे करके देते हैं 2 4 8 2 9 18 2 2 यहाँ पे पूरा आ गया 294। अब 294 को बाहर रखेंगे और तीसरा नंबर हम 294 को बाहर रखेंगे और तीसरा नंबर जो है हमारे पास 490 के जी इसको अंदर रखेंगे। अब डिवाइड करेंगे पहले 1 पे 294, 10 में से 4 6, यहाँ पे 18 में से 9 और 3 में से 2 1, फिर 294 को अंदर रखेंगे और 1 पे 196, 14 में से 8 और 18 में से 9 और 196 को अंदर रखेंगे और 196 पे 98 टू द 196। यहाँ पे 98 को पूरा डिवाइड होगा। एचसीएफ हमारे पास 98 आ गया, तो यहाँ पे 98 के लिए हमारे पास ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्लिक करेंगे और बताएंगे कि 98 के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी है जो तीनों को पूरे बैग में मेजर कर सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b can be expressed as a is equal to x power y power cube or b is equal to x power y square z, x and y be a prime number, the LCM of a and b। अब a और b का LCM निकालना है। LCM में जो हमने दोनों में कॉमन है, मैक्सिमम कॉमन है वो वैल्यू दे ली है। तो यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 4x है, तो x 4 आएंगे, y क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर y क्यूब आएगा और z हमारे पास इधर है उधर नहीं है तो वो भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास x4 y क्यूब और z आएगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारे पास है। यहाँ डी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। There are 576 boys and 448 girls in a school that are to be divided into equal sections of either boys and girls alone. Total number of sections formed। कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं एक स्कूल के अंदर और डिवाइड किया गया इक्वल सेक्शन के अंदर, आइदर बॉयज और गर्ल्स के अंदर, और टोटल नंबर सेक्शन बता
निकालना है कि कितनी कैपेसिटी क्लास की बनती है वर्किंग कैपेसिटी। तो 576 और 448 इसका हम निकालेंगे HCF। 1 पे जाएगा 448, 16 में से 8 माइनस कर दिए, 6 में से 4 2, 5 में से 4 1, फिर 448। अब कितने पे जा सकता है? 3 पे। 3 8 24 और 12 36 और 2 38। अब माइनस करेंगे, 8 में से 4 4, 14 में से 8 6, यहाँ पे 3 जाएगा, 3 में से 0 और 128 रखेंगे अंदर। 64 टू 128, यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे 64 एक्टिव आ गया। अब हमने क्लास की कैपेसिटी निकाली है। बॉयज और गर्ल्स हमें गिवन है टोटल, तो नंबर ऑफ सेक्शन बॉयज के निकालेंगे। नंबर ऑफ सेक्शन बॉयज, तो बॉयज की कैपेसिटी है 576 और इसको इसके अच्छे से डिवाइड कर देंगे तो बॉयज के सेक्शन निकल आएंगे। यहाँ पे 64 9 सेक्शन बॉयज के आगे और नंबर ऑफ सेक्शन और गर्ल्स के सेक्शन निकालने हैं। गर्ल्स की कैपेसिटी है 448 और उसको 64 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने पे आ सकता है? 7 पे। 7 कट जाएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स के सेक्शन आगे 7 और दोनों का जो टोटल है वो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन हमारे पास 16 आगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में 16 है तो बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑन मॉर्निंग पास 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर दे स्टेप मेजरमेंट 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ही शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर द सेम डिस्टेंस। तो उन्होंने कहा कि अगर वो तीनों जो है मॉर्निंग वॉक में जो तीनों पर्सन है इकट्ठे चले तो उनकी जो स्टेप की मेजरमेंट है वो पूरी मेजर की जा सके। तो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस में हमें वो मिनिमम डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है वो हम एलसीएम से फाइंड कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम लेके मॉर्निंग वॉक में उन्होंने लिखा कि 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर, 3 पर्सन चलते हैं तो वो स्टेप बताना है जो पूरी उन्होंने लिखा कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ही शुड वॉक सो दैट कवर द सेम डिस्टेंस इन ईच स्टेप। तो पूरे स्टेप हो तो उनका हमने निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 40 42 एंड 45। इसका एलसीएम निकालेंगे 40 42 45। पहले हम करेंगे 2 पे 20 21 45, फिर 2 पे 10 21 और 45, फिर 3 पे करेंगे 10 7 और 15, फिर 5 पे करेंगे 5 2 7 5 3। अब आगे भी जा सकते हैं कि जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम देखने कितना आता है 2 2 3 5 2 7 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 4 से 12 12 5 60, 2 टू द 4 4 से 12 12 5 60, 60 टू द 120 123 द 360 और एक 7 रहेगा 360 into 7 मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 2 0। बीच में 7 स्किप कर गए थे 7 लिख दिए तो 2 5 2 0 सेंटीमीटर जो ऑप्शन में हमारे पास ए ऑप्शन में है वो ए ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। तो ये सारे एमसीक्यूज आपने रिवाइज करने हैं। थैंक यू।